गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे जनवरी माह का चौथा वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस। तो आप सभी देखें, अगर पीछे का 3 वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस गया है, अगर नहीं देखे हैं तो उसे पहले देखें, उसके बाद ये भी देखें। इससे आपको टोटल जो जनवरी माह का करंट अफेयर्स है वो सारे प्रश्न रिवाइज हो जाएंगे। तो आप सभी देखते रहें और आज हम लोग देखेंगे चौथा करंट अफेयर्स क्लास है जनवरी माह का। इसमें आपको पीछे 2 या 3 दिन करंट डेली करंट अफेयर्स सीरीज का जो है वीडियो नहीं गया है, उसको भी देखेंगे क्योंकि अभी जो है वो मेरे यहाँ दादाजी जो है वो एक्सपायर किए थे, इसके वजह से आप सभी को क्लास नहीं मिल पाया। लेकिन आपको टोटल पीछे वाला जो करंट है वो आज हम वीकली में ऐड कर दिए हैं, जिससे आपका टोटल रिवाइज हो जाए। तो आप सभी देखें और इसे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। और इसी के साथ आइए आज का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले दिवस देखते हैं। तो 1 नंबर में है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। तो 24 जनवरी को, ध्यान रखिएगा, हम पहले भी डेली करंट अफेयर्स क्लासेज में बताया था कि हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार 24 जनवरी 1966 ईस्वी को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने पद की शपथ ली थी। तो उसी तौर पे 2008 में घोषणा हुआ कि हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाएगी और 2009 से प्रारंभ हुआ था। तो हर वर्ष 24 जनवरी, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो ये भी 24 जनवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखेंगे आप। सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती या उसी सुभाष चंद्र बोस जयंती को ही पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा 2021 में की गई थी। तो ये हर वर्ष 23 जनवरी को मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, जबकि 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाई जाती है। इस बार का थीम है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का ग्रामीण और सामाजिक पर्यटन, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का अधिकार, तो ध्यान रखेंगे। 324 अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग का गठन है और 326 के तहत वयस्कता के आधार पर आपको वोट करने का अधिकार दिया गया है। इसका थीम है 2022 का राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता इसका थीम है, ध्यान रखेंगे। अगला है 73वें गणतंत्र दिवस। तो ये 26 जनवरी को मनाया गया, ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी को इस बार आपका 73वें गणतंत्र दिवस मनाया गया था। पहली बार 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, क्योंकि उसी दिन हमारा देश जो है वो एक संप्रभु राष्ट्र बना, एक गणतंत्र बना। तो इस तरह से हर वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, तो आप ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप सभी कि ये भी 26 जनवरी को ही मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। हर वर्ष डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। आपकी डेटा गोपनीयता दिवस जो है वो हर वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है और ये बार बार परीक्षा में लगभग प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिलते हैं, तो आप सभी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका जो भी प्राइवेसी है उसको संरक्षित करने के लिए डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। अगला है शहीद दिवस। तो 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर नाथूराम गोडसे ने गोली चलाया था, तो उसी में इनकी हत्या हो गई थी। तो इसीलिए हर वर्ष 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को, ऐसे हर वर्ष लगभग जो है तो जनवरी के अंतिम रविवार को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये दिवस से संबंधित आपका 11 प्रश्न है। तो आप जनवरी माह के चारों वीडियो देखेंगे तो आपका दिवस जो है वो उसमें सबसे पहले मिलेगा, तो आपका पूरा जनवरी का दिवस क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप सभी पिछले क्लास को भी आप सभी रिवाइज करते रहें। मेरा फर्ज है कि
कि जो भी करेंट रह रहा है अच्छा प्रश्न वो आपको लाकर जो है वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि आप सभी देखें, इससे आपका बेहतर तैयारी होगा। तो आप सभी देखते रहे, क्योंकि ये करेंट तो है ही, साथ साथ जीके का एक पार्ट है, इसलिए आप देखें, क्योंकि दिवस से तो लगभग एक प्रश्न परीक्षा में देखने के लिए मिलना ही मिलना है आपको। अगला प्रश्न है, देखते हैं खेल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, तो एक जगह हमने लाया है आईसीसी वोमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 फिर से चुना गया। तो स्मृति मंधाना को चुना गया, ध्यान रखिएगा स्मृति मंधाना को, और ये दूसरी बार चुना गया है। और देखा जाए तो 2018 में भी इन्हें चुना गया था, 2021 का भी चुना गया है, तो ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो है 2 बार ऐसा चुनने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जो है वो एलिस पेरो को जो है वो 2 बार दिया गया था, तो विश्व की दूसरी महिला बनी, जबकि भारत की पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना जी ने 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द बेस्ट अवार्ड चुना गया, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल विजेता कौन रहा? तो पीवी सिंधु, ध्यान रखेंगे पीवी सिंधु सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल विजेता रही, जबकि इसका पुरुष एकल का जो है वो अभी खेल नहीं हुआ, क्योंकि कोविड की वजह से कुछ खिलाड़ी जो हैं वो कोविड के प्रभाव में आ गए, इसलिए उसे अभी आयोजित नहीं किया गया है। और इसका आयोजन देखा जाए तो लखनऊ के अंदर किया गया है। अगला है कि लखनऊ टीम का नया नाम, तो लखनऊ टीम का नया नाम लखनऊ सुपर जायंट्स हो गया, और ये संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। तो इस बार 2 जो है वो आईपीएल की नई टीम भाग ले रही है 2022 में, एक लखनऊ फ्रेंचाइजी और दूसरा जो है अहमदाबाद। तो लखनऊ टीम जो है इसका नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया, ध्यान रखेंगे आप, जबकि उसका आधिकारिक नाम की घोषणा अभी नहीं किया गया है। इस बार आईपीएल में कुल देखा जाए तो 10 टीमें हिस्सा ले रही है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया है लखनऊ के अंदर, ध्यान रखना है लखनऊ में। और 5वां है कि नीरज चोपड़ा के परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, परम विशिष्ट मेडल से नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। और नीरज चोपड़ा को अगर देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता जेवलिन थ्रो में, ध्यान रखना है, और इसीलिए हर वर्ष 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाने की घोषणा भी भारत सरकार के द्वारा किया गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि महिला एशिया हॉकी कप 2022 का विजेता जापान रहा, उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा, और तीसरा स्थान पे अपना भारत रहा है। अगर हम देखेंगे तो स्वर्ण पदक जो है जीता जापान, आपका सिल्वर मेडल जीता दक्षिण कोरिया, और ब्रॉन्ज मेडल भारत के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में साल का जो कि पहला ग्रैंड स्लैम जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और ये खेल संपन्न हुआ। और इसमें देखेंगे तो महिला सिंगल्स का खिताब एश्ले बार्टी जीती, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के हैं एश्ले बार्टी, और इन्होंने महिला सिंगल्स का खिताब जीता। जबकि पुरुष वर्ग में राफेल नडाल, और इनका संबंध स्पेन से है, इन्होंने जीता, और ये कुल 21 बार जो है वो ग्रैंड स्लैम जीता है, ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर देखा जाए तो 20-20 बार ये तीनों जीते हुए थे, राफेल नडाल, फिर जो है वो देखा जाए तो जो है मेदवेदेव भी 20 बार जीत चुके हैं, राफेल नडाल भी 20 बार जीत चुके, और नोवाक जोकोविच भी 20 बार जीत चुके हैं, और 21वां बार जो है इस बार राफेल नडाल जीता है कोई भी विंबलडन। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको कि इस बार महिला एकल में एश्ले बार्टी और पुरुष वर्ग में राफेल नडाल। अगला है इससे अन्न, तो अन्न में देखेंगे तो मिया मोटली बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। हम पीछे वीडियो में बताया हूं कि जो है वो अभी विश्व का सबसे नया गणतंत्र या गणराज्य कौन है, तो बारबाडोस, और ये ब्रिटेन से अभी मुक्त हुआ है, और यहाँ के पहले राष्ट्रपति सेंड्रा मेसॉन को चुना गया था, ध्यान रखिएगा पहले जो है राष्ट्रपति सेंड्रा मेसॉन, और पहला प्रधानमंत्री जो है वो मिया मोटली को चुना गया, किसका, तो बारबाडोस का, और ये विश्व का नया गणतंत्र या गणराज्य है, ध्यान रखना है। और बारबाडोस की राजधानी की अगर हम बात करें तो इसका राजधानी ब्रिज टाउन। अगला है कि वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में
इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सुष्मिता सेन को सम्मानित किया गया। किसके लिए? तो आर्या 2 के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है, जो भी हम प्रश्न बोल रहे हैं वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा जो है कंजस्टेड, क्योंकि जो है पूरे एक वीक का प्रश्न है, तो थोड़ा सा जो है वो आपको नजर बनाए रखना है, टिकाए रखना है। थोड़ा कुछ समय जो है मेरे साथ जो है वो कहीं भी ध्यान न भटका कर मेरे साथ लगाएं, इससे आपका बेहतर जो है वो करेंट की तैयारी होंगे। तो अगला प्रश्न है कि अमर जवान ज्योति, जो नई दिल्ली में अमर जवान ज्योति के जो लॉ था उसे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के लॉ में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, अमर जवान ज्योति का निर्माण जो किया गया था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसी में जो भी जवान शहीद हुए थे तो उन्हीं के लिए अमर जवान ज्योति लॉ का जो है वो निर्माण किया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में इसका उद्घाटन किया गया था। और उसके बाद जो है ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आज तक जो भी सेना शहीद हुए हैं उनके लिए एक स्मारक बनाया गया, उनके लिए एक स्मारक लॉ था, उसी में आपका अमर जवान ज्योति के लॉ को शामिल कर दिया गया, मर्ज किया गया। और इसकी अध्यक्षता एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन ने किया। एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन किया, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि समुद्री साझेदारी अभ्यास, समुद्री साझेदारी अभ्यास नौसैनिक अभ्यास है और ये भारत और जापान के बीच संपन्न हुआ। कहां पर? तो बंगाल की खाड़ी में। ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास संपन्न हुआ है। अगला है कि जारा रदरफोर्ड, जारा रदरफोर्ड बहुत फेमस प्रश्न है, जारा रदरफोर्ड, और ये बेल्जियम के हैं। वो अकेले विमान उड़ाकर दुनिया के चक्कर काटने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है। कौन? तो जारा रदरफोर्ड, जो अकेले विमान उड़ाकर पूरी दुनिया की चक्कर लगाई है। ध्यान रखिएगा, तो कौन है? जारा रदरफोर्ड, और ये बेल्जियम के हैं। अगला है यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी? तो प्राजक्ता कोली, और ये फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप बनी है। अगला है कि आदि बद्री बांध, और आदि बद्री बांध हेतु समझौता हुआ है किसके बीच? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच, और इसी के तहत जो है सरस्वती नदी का जो है वो आपका कायाकल्प किया जाएगा, आपका सतलज नदी से पानी लाकर। अगला है कि नेताजी पुरस्कार, नेताजी पुरस्कार 2022 शिंजो आबे को दिया गया, और ये जापान के जो है वो पिछले प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, इन्हीं को जो है नेताजी पुरस्कार 2021 दिया गया। ध्यान रखिएगा, सॉरी नेताजी सुभाष 2022 पुरस्कार इन्हें दिया गया, और ये शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इन्हें 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया, किसने? तो अंगटाट के द्वारा जारी किया गया। इसकी स्थापना 1964 के अंदर होती है और मुख्यालय जिनेवा में है। भारत में इसने बताया कि एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो 2020 के तुलना में 2021 में 26% कमी आई है, जबकि देखा गया कि चीन में उतना ही लगभग वृद्धि हुई है। तो इसलिए चिंता की बात है, इसने बताया कि भारत में एफडीआई में जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 2020 के तुलना में 2021 में 26% की कमी आई है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स मॉनिटर रिपोर्ट 2021 के अनुसार। अगला है कि विश्व में खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? तो अपना भारत जो है खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक बना, और मीठा खीरा जो है वो नागालैंड के तरफ से जीआई टैग दिया गया है। अगला है कि तेल रिसाव के कारण पेरू में 90 दिन का इमरजेंसी लगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बताए थे कि टोंगा में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिससे एक तेल के कंपनी में जो है विस्फोट हुआ, और उसके तहत जो है वो तेल के रिसाव के कारण पेरू के अंदर जो है 90 दिन का इमरजेंसी लगा दिया गया है। ध्यान रखेंगे। अगला है कि द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये पुस्तक है तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा का, तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा का, और इसका विमोचन भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है, इन्होंने इसका विमोचन किया है। अगला है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022, तो ये नाटो के द्वारा भूमध्य सागर में किया गया। ध्यान रखना है, नेपच्यून स्ट्राइक बहुत सारे संस्था होते हैं जिनका अपना एक युद्ध अभ्यास होता है, इसी तरह से नाटो का अभ्यास जो है नेपच्यून अभ्यास है। आपका देखा जाए तो भारत और क्वाड देश जो भी है, भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, उसका एक समुद्री अभ्यास है मालाबार अभ्यास। तो इसी तरह से इसका जो है वो आपका ध्यान रखिएगा कि नेपच्यून स्ट्राइक इसका है तो नाटो का है। अगला है
कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से 29 बच्चों को दिया गया। आप ध्यान रखेंगे, ये डाटा प्रश्न पूछता है। अगला है कि पुष्प कुमार जोशी HPCL का चेयरमैन बने। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और यह एक महारत्न कंपनी है और इसका चेयरमैन जो है वो पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया। जबकि अभी हाल ही में ONGC की पहली महिला चेयरमैन आपका अलका मित्तल को बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है कि ओम कीट विकसित किया जो है वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान के द्वारा ओम कीट विकसित किया गया। किस लिए? क्योंकि अभी ओमिक्रॉन चल रहा है, उसके बारे में पता लगाने के लिए ओम नामक कीट विकसित किया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर स्थित है। अगला है कि भारत का पहला दुग्ध गांव जेरी गांव को घोषित किया गया और ये जेरी गांव कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। ध्यान रखिएगा, जेरी गांव प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला दुग्ध गांव तो जेरी गांव कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। लिविंग रूट ब्रिज मेघालय में है और ये रबर का पेड़ का है और अभी चर्चा में आया है कि इसको जो है वो आपका विश्व विरासत जो है सूची में शामिल करने के लिए इसकी मांग किया गया है, लिविंग रूट ब्रिज को, इसलिए चर्चा में आया, ध्यान रखिएगा। और ये रबर के पेड़ का जो है वो ब्रिज है। अगला प्रश्न है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो भारत 85वां स्थान पे है और पहला स्थान पे डेनमार्क है और लास्ट स्थान पे दक्षिणी सूडान है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि INS खुखरी अभी चर्चा में आया, इसे द्वीप प्रशासक को सौंपा गया और यह एक संग्रहालय के रूप में विकसित करेगा, म्यूजियम के रूप में द्वीप प्रशासक इसे विकसित करेगा INS खुखरी को। और ये सतह से सतह मार करने वाली जो है मिसाइल थी, ध्यान रखना है। और ये अभी जो है वो आपका डिकमीशन हो गया और इसे जो है मनगांव लिमिटेड के द्वारा इसे विकसित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया कौन? तो IMF जारी किया है और इसने कहा कि विश्व का जो वृद्धि दर 2021 में रहेगा वो 5.9% रहेगा और 2022 में 4.4% रहेगा, जबकि भारत का वृद्धि दर 2021 में 9% रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि R नागास्वामी जो कि तमिलनाडु के हैं और ये पुरातात्विक हैं और इनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में है कि R नागास्वामी कौन थे? तो एक पुरातात्विद हैं और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? तो केरल के अंदर पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र खोला गया है, ध्यान रखेंगे आप। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कुंजांगल को दिया गया। 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अगर देखा जाए तो एशियाई फिल्म प्रतियोगिता में फिल्म महोत्सव में जो है वो कुंजांगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वर्षा मेढक था जिसका नाम जो है एक प्रजाति का नाम ग्रेटा थर्नबर्ग जो स्वीडन के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनके नाम पर जो है एक वर्षा मेढक का नाम रखा गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है कि स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय मसाला बोर्ड स्पाइस एक्सचेंज पोर्टल का निर्माण किया गया है और ये जो आता है वो वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, ध्यान रखेंगे। अगला है कि पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय जो है वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया गया। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का विलय किया गया और ये RBI के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। पहले भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, क्योंकि भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच का जो संबंध है वो 30 वर्ष संबंध को पूरा हुआ और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और इसमें फोकस जो रहा वो अफगानिस्तान पे रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अफगानिस्तान पर फोकस रहा। इस बार 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे थे उसका मुख्य अतिथि मध्य एशियाई 5 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले थे, परंतु कोविड के वजह से वो नहीं आ पाए और इस बार भी गणतंत्र दिवस पर कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे, आप ध्यान रखेंगे। परंतु 2021 में भी देखा जाए
तो कोई भी जो है वो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि नहीं थे। तो इस तरह से 2021 और 2022 यानी कि 72वीं और 73वीं गणतंत्र दिवस पर हमारे देश में कोई भी आपका राष्ट्र ये अतिथि नहीं थे, परंतु पहला गणतंत्र दिवस 1950 में मनाया गया था। उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि तो इस तरह से जो है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया और ये संबंधों का 30वां वर्षगांठ है। अगला है कि मिलिना सात्विनी कथकली के एक नृत्य गायिका है और ये कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है और इन्हीं के कलाकार मिलिना सात्विनी है और इनका जन्म इटली में हुआ था और नागरिकता फ्रांस का था और इस तरह से इनका निधन हो गया। 2019 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि भारत इजराइल के राजनीतिक संबंधों को चिन्हित करने हेतु स्मारक लोगो लॉन्च किया। तो पूछेगा भारत किस देशों के साथ राजनीतिक संबंधों को लॉन्च करने के लिए जो है स्मारक सिक्का लॉन्च किया है, तो वो है इजराइल के साथ, ध्यान रखेंगे। अगला है कि एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस जारी किया है कौन, तो केरल के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला जो है वो वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया है। इसमें 2015 से 20 तक के पक्षी को लिया है और 361 प्रजाति को यहाँ पर दर्शाया गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर देश का नया मुख्य अतिथि सलाहकार नियुक्त हुए। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। वी अनंत नागेश्वर जो है अभी नया मुख्य आर्थिक सलाहकार है भारत के। अगला है कि संसद एवं सांसदों के कार्यवाही की जानकारी हेतु डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया लोकसभा सचिवालय के द्वारा। लोकसभा सचिवालय जो है वो संसद एवं सांसदों के जो भी कार्यवाही है उसको देख रेख करने के लिए एक डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया, ध्यान रखिएगा। यही प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो डिजिटल संसद लॉन्च किया है कौन, तो लोकसभा सचिवालय। किस लिए, तो संसद एवं सांसदों के कार्यवाहियों के जानकारी हेतु लॉन्च किया गया है। अगला है कि चीरू 2022 एक नौसैनिक अभ्यास है और ये रूस चीन ईरान का, ध्यान रखिएगा। रूस चीन ईरान के बीच चीरू हुआ, ध्यान रखिएगा। चीरू रूस चीन और ईरान के बीच हुआ है और इसका आयोजन ओमान की खाड़ी में हुआ और नाम से ही पता चला, CH चीन, I से ईरान और RU से रसिया। तो इसका आयोजन 3 देशों के बीच ओमान की खाड़ी में संपन्न हुआ, ध्यान रखना है। अगला है कि T2 अवार्ड 2022 तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को जो है T2 अवार्ड 2022 दिया गया और ये तमिलनाडु के अंदर है। 2021 में यही पुरस्कार पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था और 2022 में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के अतिथि राष्ट्र कौन है, तो यूनाइटेड किंगडम अतिथि राष्ट्र है और इसका फोकस भाषा जो है वो पंजाबी है और संस्करण 12th है, यानी कि ये 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव का। इस बार 12वां संस्करण है और मुख्य अतिथि यूके है और आपका फोकस भाषा पंजाबी है, ध्यान रखना है। पंडित जसराज कलपल, ध्यान रखेंगे। पंडित जसराज कलपल फाउंडेशन लॉन्च किया किसने, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है पंडित जसराज कल्पम फाउंडेशन, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे बड़ा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर स्टेशन कहां खोला गया, तो ये गुरुग्राम में खोला गया, हरियाणा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पर भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है, जबकि भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन जो है वो केवड़िया गुजरात के अंदर खोला गया था, ध्यान रखना है। अगला है कि कैनाल लॉक का उद्घाटन किया, तो ये नीदरलैंड उद्घाटन किया गया है और जिसकी लंबाई जो है वो 500 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है, ध्यान रखिएगा, कैनाल लॉक। और इस तरह से जो है वो उसके नीदरलैंड में जो एम्स्टर्डम बंदरगाह है वहां से जो है वो जहाजों को जल मार्ग में आसानी होगा, आसानी से वो आ जाएंगे, इसलिए कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड के द्वारा किया गया और नीदरलैंड की राजधानी जो है वो द हेग में है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि आंध्र प्रदेश के 13 नए राज्यों की घोषणा किया गया,
तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जगत मोहन रेड्डी के द्वारा 13 नए राज्यों की जो है वो गठन करने की घोषणा किया और इस तरह से वहां पहले से 13 और राज्य थे, अब 13 और राज्य होंगे, तो कुल आंध्र प्रदेश के अंदर 26 राज्य होंगे, ध्यान रखना है आपको। जबकि विजयनगर कर्नाटक का सबसे नया राज्य ये जिला है, ध्यान रखना है। अगला है कि ब्रांड फाइनेंस 2022 में ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है वो ब्रांड फाइनेंस 2022 के अनुसार एप्पल है, दूसरा पर अमेजन है, ध्यान रखिएगा। पहला पर एप्पल, दूसरा पर अमेजन, तीसरा पर गूगल। और अगर हम बात करते हैं कि टॉप 100 में जो है वो एकमात्र कंपनी टाटा कंपनी है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से विश्व का सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार पहला स्थान पे एप्पल है। तो आप सभी ध्यान रखेंगे और इसे देखें। आज का जो है वो जनवरी माह का हम लोग वीकली करंट अफेयर्स 4 वीडियो में खत्म कर चुके हैं। आप चारों वीडियो देखकर जो है वो पूरे महीने का करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप सभी देखें, अपने तैयारी को और बेहतर करें। तो इस तरह से मात्र लगभग जो है 1 से 1.5 घंटा में आपका पूरा जनवरी माह जो है वो खल्लास हो जाएगा। तो आप सभी उसे देखें और पूरे जनवरी माह को खलास करें। जब भी समय मिले आप रिवाइज करें, इससे आपके तैयारी में जो है वो काफी जो है वृद्धि होगी। तो आप सभी देखें प्लीज जो है, और उसके बाद शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।